लेकिन व्यूअर्स अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर की। चंद्रयान 3 धरती मां के पास से चंदा मामा के घर पहुंच चुका है। प्रज्ञान रोवर ने वहां मून वॉक भी शुरू कर दी है और धरती पर इसरो से कनेक्ट भी कर लिया है। पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ भारत और भारत की बात कर रही है, लेकिन हमारे कुछ माननीय ऐसे भी हैं जिनके ज्ञान की सच्चाई आपको हैरान और परेशान कर देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल सुनिए। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एक्टर राकेश रोशन थे। आरजेडी नेता शक्ति यादव कह रहे हैं कि चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सोहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो एनडीए में है, वो कह रहे हैं कि चंद्रयान जब वापस लौटकर धरती पर आए तो उसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। यह हंसने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो चांद पर पहुंचने वाले टूरिस्ट को यानी यात्रियों को दिल से सलाम करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कैसे इतने अल्पज्ञानी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इनके स्टेटमेंट्स भी सुनवा ही देता हूं। इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसे बड़े मौकों पर अल्प ज्ञान बड़ा घातक और हानिकारक है व्यूअर्स। लेकिन हैरानी की बात यह है और वो देखकर होती है कि माननीय नेतागण इस मौके का भी अपने फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल चंद्रयान की लैंडिंग के बाद ट्वीट किया, चांद मुबारक। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, यह शायद आप खुद ही समझ सकते हैं। चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया में भारत की साख और धाक दोनों बहुत बड़ी हैं, लेकिन देश में भी चंद्रयान के जरिए अपनी साख चमकाने का भरसक प्रयास हो रहा है। चंद्रयान की लैंडिंग के बाद कांग्रेस ने कल एक ट्वीट कर डाला जिसमें कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान के प्रति जागरूकता की वजह से भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन तथ्य यह है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जबकि पंडित नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हो चुका था, यानी 1964 को हुआ था। यह और बात है कि पंडित नेहरू और उनके परिवार का नाम आज भी विज्ञान और अनुसंधान के संस्थानों के साथ जुड़ा है, जैसे कि नेहरू तारामंडल दिल्ली, नेहरू तारामंडल बेंगलुरु, नेहरू तारामंडल मुंबई, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, और भी कई नाम है, सारे नहीं ले सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि 2008 में जब चंद्रयान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा था तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बना था। उन्होंने यह भी लिखा कि आज हम जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, उनके विजन को जाता है। हालांकि तथ्य में यह है कि चंद्रयान कभी भी चांद की सतह पर नहीं उतरा, बल्कि वो चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहा। खैर, क्रेडिट वाली होड़ में खड़गे अकेले नहीं है। दिग्विजय सिंह, हरीश रावत भी कुछ ऐसे ही दावे कर चुके हैं। देश ने वो दौर भी देखा है जब साइकिल पर, बैलगाड़ी पर सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च किया जाता था, उनको पहुंचाया जाता था। हमने वो अपमान भी सहा है जब हमें सो कॉल्ड एलीट स्पेस क्लब बाहरी बताकर हमारा मजाक उड़ाता था, कार्टून छापता था। लेकिन देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम ने आज हमें दुनिया के टॉप 4 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। यह देश की कामयाबी है, भारतीयों की कामयाबी है, भारतीय साइंटिस्ट की कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है। खैर, नेता तो नेता है और कईयों को तो राकेश रोशन और राकेश शर्मा में फर्क भी नहीं पड़ता लगता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।